नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल फार्मेसी नॉलेज में। जी हाँ दोस्तों, अब इंतजार हुई खत्म। बिहार तकनीकी सेवा आयोग यानी बीटीएससी में टोटल 1539 फार्मासिस्ट का बम्पर वैकेंसी आ गया है। दोस्तों, ये बिहार के फार्मासिस्ट मित्रों के लिए बहुत ही बड़ा खुशखबरी है। दोस्तों, स्वास्थ्य विभाग बिहार में टोटल 1539 फार्मासिस्ट के पोस्ट का वैकेंसी है और इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी रिलीज हो चुका है। और ये आवेदन आज से ही यानी 5 अप्रैल 2023 से ही स्टार्ट है। इस फॉर्म को आप 5 अप्रैल 2023 से ही भर सकते हैं और इसका जो लास्ट डेट है दोस्तों वो है 4 मई 2023। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि टोटल कितने पोस्ट हैं, क्या सैलरी रहने वाला है, कौन-कौन से स्टूडेंट इस फार्मासिस्ट पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और एग्जाम का क्या प्रोसीजर है। सब कुछ जानेंगे हम इस वीडियो में, तो इस वीडियो को अंत तक देखें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, बात करें हम इसके एलिजिबिलिटी की, तो सबसे पहला एलिजिबिलिटी जो है कि आपको इंटरमीडिएट यानी 10+2, चाहे वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो, तो आपको 10+2 साइंस सब्जेक्ट में होना चाहिए। आप यहां देख सकते हैं पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे है कि इसके साथ ही एसेंशियल क्वालिफिकेशन यानी अनिवार्य योग्यता में डिप्लोमा इन फार्मेसी होना जरूरी है, यानी डी फार्म कैंडिडेट हो अगर आप, तो आप इसके लिए 100% एलिजिबल हो। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि अगर कोई स्टूडेंट 10+2 यानी इंटरमीडिएट के बाद डायरेक्ट बैचलर इन फार्मेसी किया है, तो वो स्टूडेंट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि इस पोस्ट का एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिप्लोमा इन फार्मेसी है। और आपने अगर डी फार्मा के बाद बी फार्मा किया है, तो आपको इस वैकेंसी में कुछ बोनस अंक मिल सकते हैं। तो इसका जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो है डिप्लोमा इन फार्मेसी। तो इसके लिए अगर आप डिप्लोमा इन फार्मेसी हो तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। नेक्स्ट चीज है, तीसरा जो यहाँ देख सकते हैं आप पॉइंट है कि आपको बिहार फार्मेसी काउंसिल से रजिस्टर्ड होना जरूरी है, यानी बिहार फार्मेसी काउंसिल से आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना जरूरी है आपको। तो तीन चीज हमने देखा यहाँ। पहला, 12th साइंस से होना चाहिए। सेकंड, डिप्लोमा इन फार्मेसी होना जरूरी है। और तीसरा, बिहार फार्मेसी काउंसिल से रजिस्टर्ड होना जरूरी है। अब हम देखेंगे दोस्तों कि क्या कितने पोस्ट हैं। तो आप यहां देख सकते हैं कैटेगरी वाइज पोस्ट की वैकेंसी यहां देखा गया है। और जो टोटल पोस्ट को हम देखें तो यहां 1539 टोटल पोस्ट है। तो हमें टोटल पोस्ट से मतलब है वो है 1539। अब हम देखेंगे कि क्या कुछ रहने वाला है, मिनिमम और मैक्सिमम एज। तो आप यहां से यहां तक देख सकते हैं। मिनिमम एज की बात करें तो 21 इयर्स मिनिमम एज रखा गया है। वहीं दोस्तों, जनरल कैटेगरी के लिए मैक्सिमम एज 37 इयर्स रखा गया है जनरल कैटेगरी के लिए। और अधिकतम उम्र जो है वो है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, या रिजर्व कैटेगरी की बात करें तो वो 40 से 42 वर्ष तक रखा गया है, या फिर वो SC ST हो या फिर SC हो, इनके लिए 40 से 42 वर्ष तक रखा गया है। दोस्तों, अब बात करेंगे हम सबसे इंपॉर्टेंट बात इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। तो आप देख सकते हैं यहाँ चयन की प्रक्रिया, ये जानना दोस्तों बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या यहाँ पे एग्जाम होगा या किसी दूसरे प्रोसेस से इसका सिलेक्शन होगा। तो चलिए हम इसको समझते हैं। सबसे पहला जो इसमें बताया गया सिलेक्शन प्रोसीजर में, इंटरमीडिएट यानी 10+2 में टोटल मार्क्स का 30% वेटेज दिया जाएगा 10+2 का। दूसरा जो पॉइंट है दोस्तों, डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स के टोटल मार्क्स का 25 अंक जोड़ा जाएगा डिप्लोमा इन फार्मेसी का। वहीं आपने अगर डिप्लोमा इन फार्मेसी के बाद हायर स्टडी किया है यानी बी फार्म किया है, तो उसके 10 मार्क्स जुड़ेंगे।
अगर आपने एम फार्म किया है तो उसके भी 10 मार्क्स जुड़ेंगे। यानी आपने अगर हायर स्टडी बी फार्म और डी फार्म किया है तो टोटल इसके 20 अंक जुड़ सकते हैं। तो यहाँ हायर एजुकेशन से हमें कितना मिल गया? 20 अंक। और चौथी कंडीशन है दोस्तों कि अगर आपका किसी बिहार राज्य के सरकारी अस्पताल में कार्य का अनुभव है तो आपके प्रत्येक वर्ष के लिए 5 अंक मिलेगा। प्रत्येक वर्ष के लिए 5 अंक। यानी अगर आपको 5 साल का एक्सपीरियंस है तो टोटल 25 अंक मिल सकते हैं, लेकिन अधिकतम जो अंक की संख्या है वो है 25 अंक। तो आपको कार्य के अनुभव के अनुसार 25 अंक जुड़ सकता है। तो इस तरह से ये बनेगा टोटल 100 अंक और ये रहेगा इसका सिलेक्शन प्रोसीजर। अब हम देखेंगे एप्लीकेशन फीस क्या रहने वाला है। तो इसके एप्लीकेशन फीस की बात करें तो आप पेज नंबर 4 पे देख सकते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन है और इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन में जनरल कैटेगरी मेल के लिए 200 रुपये रखा गया है। वहीं जनरल कैटेगरी फीमेल और अदर कैंडिडेट जो रिजर्व कैटेगरी से है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ 50 रुपये रखा गया है। दोस्तों, अब बिहार के फार्मासिस्ट मित्रों के लिए बहुत अच्छा खुशखबरी है। अब बात करेंगे हम कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन के बारे में। दोस्तों, ये जानना बहुत जरूरी है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन। तो दोस्तों, आपको ऑनलाइन फॉर्म बड़े ही ध्यान से भरना है। आप अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मार्कशीट, आरक्षण से संबंधित जानकारी बड़े ध्यान से भरें, क्योंकि दोस्तों अगर आपका कोई भी गलती हुआ तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। आप अच्छे से ध्यान लगाकर फॉर्म भरना ही आपका सिलेक्शन में अहम भूमिका निभाएगा। तो दोस्तों, ऑनलाइन फॉर्म भरते समय जो भी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया है उस वो डॉक्यूमेंट काउंसलिंग टाइम में ओरिजिनल फॉर्म में होना जरूरी है। आप अपना ईमेल आईडी, नाम, नंबर अच्छे तरीके से भरें और ये काउंसलिंग टाइम तक संभाल के रखें। दोस्तों, इस वैकेंसी का पीडीएफ मैं वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहां से आप इसे डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। वही आने वाले वीडियो में मैं इस फॉर्म को फिल करके भी दिखाऊंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।